नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। दुनिया भर में कोरोना वायरस 2,70,000 से ज़्यादा लोगों को मौत की नींद सुला चुका है, जबकि कुल संक्रमितों का आंकड़ा 38,94,000 पार कर गया है। भारत में कोविड-19 की वजह से मृतकों की संख्या 1,886 तक पहुंच गई है। भारत में कोरोना संक्रमण के 56,342 मामले सामने आ चुके हैं। संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पूर्वोत्तर भारत में 40-42 दिनों तक हालात नियंत्रण में थे। लोग थोड़े रिलैक्स मूड में आ गए थे, लेकिन अब डरना जरूरी हो गया है। इसकी वजह भी है, पूर्वोत्तर भारत में सैन कोरोना वायरस पैर पसारने लगा है। कौन कहां अनजाने में कोविड-19 विषाणु अपने साथ कैरी कर रहा है, यह किसी को नहीं पता। ऊपर से बाहरी राज्यों से वापस अपने राज्य लौट रहे लोगों ने भी सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है। त्रिपुरा के बाद अब असम भी खतरे की ओर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 8 नए मामले सामने आ चुके हैं और इस कार्यक्रम के समाप्त होते ना होते और मामलों की पुष्टि हो सकती है। असम के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने साफ लहजों में कहा कि लॉकडाउन उल्लंघन अगर इसी तरह जारी रहा तो सरकार को सख्ती अपनानी ही पड़ेगी। लॉकडाउन का आज 45वां दिन है। 20 लाख की आबादी वाली ग्रीन जोन गुवाहाटी में ट्रैवल हिस्ट्री रहित मामलों ने एक नई चिंता को जन्म दे दिया है। किस तरह की व्यवस्थाएं करनी होगी और लोगों को सरकार के साथ कैसा सहयोग करना होगा, अपने को सुरक्षित रखना होगा और क्या क्या संभावनाएं हैं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित है वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि, कांग्रेस के नेता दुल्लू अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विजय गुप्ता प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। रवि जी से मैं शुरू करता हूं। पिछले 24 घंटे में असम में जिस तरह का नज़ारा आया है और लॉकडाउन 3 में ढील मिलने के बाद लोग जिस तरह से लापरवाह हुए हैं, कहीं ना कहीं एक नई चिंता को जन्म दे रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। लॉकडाउन में ढील देने का यह मतलब नहीं है कि कोरोना ने अपनी तरफ से कोई ढील दे दी है। इस बात को, बेसिक बात को समझनी होगी। लॉकडाउन में ढील इसलिए दी गई कि चूँकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाना शुरू करना ज़रूरी था। लोग लगातार घर में बैठे हुए थे। उनका काम, उनका भविष्य सब कुछ प्रभावित हो रहा था। आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ नन आवश्यक जो वस्तुएं हैं, गैर आवश्यक जो वस्तुएं हैं, वो भी एक तरह से ज़रूरी हैं। सरकारी कार्यालय हों, निजी कार्यालय हों, दुकान हो, प्रतिष्ठान हो, इन सबों को खोलना ज़रूरी हो गया था जो मौजूदा स्थिति थी। उसके बाद सरकार ने लॉकडाउन में ढील दी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर कोई सड़क पर निकलकर घूमने नज़ारा निकल जाए कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि कई लोग अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूम रहे हैं, जबकि यह स्पष्ट निर्देश है कि मास्क लगाएं, मोटरसाइकिल पर एक सिंगल आदमी चले, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा। लोग इस बात का ध्यान तब रखते हैं जबकि पुलिस उनसे कहती है, या जब पुलिस पकड़ती है, पुलिस जब डंडा चलाती है, तब लोग उस निर्देश का पालन करते हैं। दुकानें बंद करने का निर्देश है 5 बजे तक, कार्यालय बंद करने का निर्देश है 5 बजे तक। तो ये स्वतः है ताकि सरकार ने आपको एक सुविधा दी है अपनी गतिविधि को आरंभ करने के लिए। इसका जब आप बेजा इस्तेमाल करेंगे, इससे परेशानी किसकी बढ़ेगी? सरकार तो अपने दायित्व का पालन कर रही, परेशानी आम जनता की बढ़ेगी। जब शक्ति बढ़ेगी तो आम जनता को ही दिक्कत होगी। वही लोग जो आज लॉकडाउन में ढील का फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्हीं के सामने सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या होने वाली है। इसीलिए मुझे ये लगता है, और देखिए अब जिस ढंग से स्थिति भयावह होती जा रही है, असम में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, ये और हर राज्य में ऐसा हो रहा है। तो लोगों में अब कौन कोरोना वायरस को कैरी कर रहा है, ये किसी को पता नहीं है। हाँ, इसमें बेहतर ये होगा कि अब आज के दिन में हमको कोरोना के साथ जीना होगा, और कोरोना के साथ हम तभी जी सकते हैं जब हम अपना बचाव खुद करें, क्योंकि सिर्फ बचाव हम अपना नहीं कर रहे हैं, अपने पूरे परिवार का कर रहे हैं, अपने दोस्तों का कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बात को समझने की ज़रूरत है और महसूस करने की ज़रूरत है। ये कोई मजाक का विषय नहीं है, बहुत ही गंभीर संकट है। जी हाँ, बिल्कुल गंभीर संकट है और आने वाले दिनों में जो सूचनाएं हैं
और ऐसा लग रहा है कि मई 15 के बाद स्थिति और भी खराब हो सकती है और जून तक पहुंचते पहुंचते पूरे देश में हालात काफ़ी बिगड़ सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अभी तक स्थिति जो है सामान्य नहीं कहा जाएगा। कुल मिला के असम में 56 या 54 मामले हैं और इसमें अधिकतर लोग ठीक भी हो चुके हैं। 22 एक्टिव केसेस हैं। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, एक बच्ची की भी मौत हुई थी 16 वर्षीय। इसको लेके भी सरकार सचेत हो गई है। और सबसे जो गुवाहाटी में 4 केसेस आए हैं उसमें 3 के ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। एक व्यक्ति का ट्रैवल हिस्ट्री है। और ट्रैवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो अजमेर शरीफ राजस्थान से जो लोग लौटे थे सिलचर में, अब तक 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ देर पहले ही 3 लोगों के नाम सामने आए। कुल मिलाकर 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य की बात करें त्रिपुरा की, तो यहाँ पे सुरक्षा बल जो है बीएसएफ के जवान भारी संख्या में एक यूनिट के पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको लेकर भी वहाँ पे थोड़ी सी चिंता बढ़ी हुई है। राज्य सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है। और जहाँ तक राज्य सरकार के प्रयास की बात है तो असम सरकार भी काफ़ी प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य विभाग हर दिन, स्वास्थ्य मंत्री हर दिन अपडेट दे रहे हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है वो बता भी रहे हैं। विजय जी, इतना सब के बावजूद भी आज 45वां दिन है। लोगों की मानसिकता की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री ने खुद कहा कि उन्होंने बच्चे को देखा था। हम वो जो उनका वर्जन है वो भी सुनाएंगे आपको, कि जब वो घर से निकले अपने कार्यालय तक, उस बीच उन्होंने कई बच्चों को देखा, बुजुर्ग लोगों को देखा, जबकि सख्त मनाही है क्योंकि ये लोग काफ़ी इफेक्टेड हो सकते हैं। बावजूद इसके लोग भारी संख्या में निकल रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि शराब की दुकानें खोल देने की वजह से भी काफ़ी संख्या में लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन शराब की दुकानों में बहुत डिसिप्लिन देखा जा रहा है, खासकर असम और गुवाहाटी की बात करें। बावजूद इसके 45 दिन हो गए, पूरी दुनिया में तबाही का मंजर देख रहे हैं। भारत में 55,000 को क्रॉस कर गया है, इसके बावजूद भी लोग शिक्षा क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए, जैसा कि अभी रवि जी कह रहे थे ना कि हमको इसके साथ ही जीना है। जब ये कोविड, आज एम्स के डॉक्टर ने, सीनियर मोस्ट डॉक्टर ने भी ये कहा कि जून और जुलाई में बड़ी भयावह स्थिति आने वाली है। और इन सारी परिस्थितियों में आज 45 दिन हो गया होने के बाद भी आज ये लॉकडाउन 3 जब से स्टार्ट हुआ है तब से जो ढील दी गई है, तो जब हमें कोरोना के साथ रहना है तो स्वाभाविक रूप से ये जो हमें जो डेली का स्टैटिक्स है उसको भी ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से यह जो है स्टैटिक्स और इसका ग्राफ किस तरीके से तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि लोग मान नहीं रहे हैं। अब हेल्थ कॉन्शियस तो होना ही पड़ेगा। आज जब लॉकडाउन हुआ तो सभी लोगों ने बहुत ही मजबूती के साथ इसका जो है पालन किया। लॉकडाउन 2 में भी हमने देखा कि पालन किया। लॉकडाउन 3 में जैसे ही थोड़ी सी खुली तो अनावश्यक लोग आवश्यकता के अनुसार जाएं, वह ठीक है, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है और लोग इधर उधर घूम रहे हैं तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। और सवाल ये है कि सरकार गाइडलाइंस, आज देखिए सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से कैंपेन चल रहा है, लोग कह रहे हैं, आज संवाद माध्यम के तरफ से कितनी चर्चाएं आप कर रहे हैं, कितना आप जो है ये निर्देश दे रहे हैं, सरकार दे रही है, पुलिस कर रही है, उसके बावजूद लोग नहीं मान रहे। तो निश्चित रूप से देखिए ये बिहेवियरल चेंज का ये समय है। ये समय है कि हमारे जो बिहेवियर पहले थे, हमारे जो संस्कार पहले थे, उन संस्कारों में परिवर्तन करने का समय है। और ये निर्देश के अलावा सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम, सेल्फ डिसिप्लिन, हमें आत्म संयमित होना पड़ेगा। और आत्म अनुशासन जब तक हम अवलंबन नहीं करेंगे और संयम के साथ नहीं चलेंगे, आज लॉकडाउन 2 तक जिस संयम का हमने परिचय दिया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि हम संयम का परिचय नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। हमने संयम का परिचय दिया है और अब आवश्यकता यह है कि उस संयम का परिचय हम बुद्धिमत्ता तरीके से करें और इसको फैलने से रोकें। और जहां आवश्यक है वहां जाएं। जो भी इंस्ट्रक्शन है, आज मास्क पहन के जाएं, हैंड सैनिटाइजर साथ में लेकर के जाएं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, 5 से ज़्यादा आदमी किसी दुकान के सामने भी इकट्ठा नहीं हो। तो ये सारी चीज़ों को जो है ना बहुत ही डिसिप्लिन रूप में पालन करना बहुत ही आवश्यक है। और हम करेंगे तभी हम कोरोना से बच पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अन्यथा हमें बहुत ही गंभीर समस्या का मतलब झेलना पड़ सकता है। जी हाँ, दुल्लू अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुल्लू, सरकार ने ये साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको जेल भी हो सकता है और फाइन तो लगेगा ही, साथ में जेल भी हो सकता है। इससे आप जब हमारे कार्यक्रम में पहले आए थे तो आपने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ तक लॉकडाउन के पालन की बात है वो अच्छी तरह से हो रहा है, लेकिन शहर में गुवाहाटी की आबादी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लॉकडाउन 3 तक आते आते
जो अत्यावश्यक सामग्रियां हैं सरकार ने उसको डोर स्टेप तक पहुंचाने की व्यवस्था कर दी। गली तक पहुंच रहे हैं, साग सब्जी मांस मछली सब कुछ पहुंच रहा है। उसके बावजूद भी इस तरह से देखा जा रहा है कि लोग बाहर निकलते हैं। अब तो पिछले 2-3 दिनों में हमने ये भी देखा कि गुवाहाटी शहर में पुलिस भी थोड़ी जो है नरम रुख अपना रही है। इस तरह से हम जब भी कार्यालय आते हैं या कार्यालय से लौटते हैं तो कम संख्या में पुलिस बल दिखती है और लोगों के साथ उस तरह से सख्ती अपनाई नहीं जा रही है जो लॉकडाउन 2 के दौरान देखा गया था। इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए रंजित जी, बात ऐसा हो गया अभी आज 2-3 दिन पहले तक जो था ये लॉकडाउन को लेके, मैं असम का बात कर रहा हूँ, गुवाहाटी का बात कर रहा हूँ जी। तो सिचुएशन एक तरफ से नॉर्मली था। तो लेकिन आदमी का थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है कुछ, वो तो नॉर्मल प्रोसेस है। फिर 3 दिन, आज आप बता रहे थे कि आज 45 दिन हो गया। जी हाँ। 3 दिन पहले मतलब 40 दिन 42 दिन हुआ था। तो 40 दिन 42 दिन आदमी अच्छे तरह से चल रहा था। सरकार ने जो नियमों का जो गाइडलाइन दे दिया था कि इस तरफ से लॉकडाउन इतना बजे से इतना बजे तक ये दुकान खुला रहेगा, ये बंद रहेगा, उस नियमों का ये आपका नागरिक अच्छा रूप से पालन कर रहा था। तो अभी ये हो गया, आज 2-3 दिन पहले 2 दिन पहले जो सरकार ने ये थोड़ा नॉर्मल कर दिया है, 6 बजे से फिर ये कर्फ्यू दे दिया और 6 बजे से पहले का जो सिचुएशन है, आप देखिएगा अभी आपका यहाँ पे दिखा रहा है, ये जो मार्केट जो देख रहा है वो मार्केट कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहा है। अगर कोई मास्क भी नहीं, कोई मार्क्स नहीं है। देखिए अभी आप बोल रहा है कि अभी स्टेज 2 महीना बाद और जून जुलाई में और ख़राब होगा, स्थिति और ख़राब होगा, ये बाहर का वैज्ञानिक सब बोल रहे हैं। तो अभी से हम लोग को अलर्ट से रहना चाहिए और सरकार जो 3 दिन पहले जो कर रहा था मेरा हिसाब से उसको अभी भी कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि आप अभी जो बोल रहा था कि जो ये आपका घर में रहने से किसी का प्रॉब्लम होता है, मार्केट के लिए सामान के लिए प्रॉब्लम होता है, वो तो होम डिलीवरी तो कर रहा था। और अभी आप कुछ देर पहले बोला था कि दारू का दुकान खुला है लेकिन वो लोग अच्छा से मेंटेन करके ये दारू खरीद रहे हैं। तो दारू मेंटेन करके खरीद रहे ये बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि कुछ दिन पहले सरकार ने बोल रहा है कि दारू का दुकान बंद रहेगा और परसों बोल दिया कि दारू का दुकान खुला रहेगा। अभी आज शायद फिर ये बंद करने का एक ऑर्डर निकलेगा, मुझे जितना तक सुनाई दे रहा है। तो रोज रोज ऐसा करना नहीं चाहिए। एक अभी लॉकडाउन आपका 17 मई तक होगा, जो प्रधानमंत्री ने जो अनाउंस किया था 17 मई तक होगा। 17 मई तक पहले जैसे था 24 मार्च में जैसा था स्थिति, उसी हिसाब से 17 मई तक कंटिन्यू करना चाहिए। और आदमी को या नागरिक को आप अच्छा से मीडिया का जरिए से या सरकार का जरिए से आप अगर ठीक से आप मैसेज देंगे प्रॉपरली, मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 दिन पहले जो मेंटेन हो रहा था अभी भी हो सकता है। लेकिन देखिए अभी आप आज बताया कि 55 तक आ गया है। आज 2 दिन 3 दिन पहले 50 या 51 था, अभी 2 दिन में 4 बढ़ गया। और इस तरह से अगर कोई मार्केट में ओपन जाएगा, ये गाड़ी अभी आप देखिएगा गुवाहाटी उस दिन पूरा ट्रैफिक हो गया था। गाड़ी में एक जाएगा 2 जाएगा, सरकार ने बोल दिया कि मोटरसाइकिल में एक जाएगा, गाड़ी में ड्राइवर का साथ एक जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन गाड़ी तो पूरा निकल गया है, पूरा ट्रैफिक हो गया। सिचुएशन अभी ऐसा हो गया कि पहले जैसे आ गया सिचुएशन। जी हाँ, पहले जैसा आ गया है, लेकिन सरकार इस पे भी काम कर रही होगी। विजय गुप्ता ज़्यादा इसकी जानकारी रखते होंगे। विजय जी, लॉकडाउन 3 तक आते आते हम ढील जो दी गई उसको लेकर गुवाहाटी में, खासकर गुवाहाटी की बात करो, जिस तरह से चहल पहल देखी जा रही है, लोग बिल्कुल बेफिक्र लग रहे हैं। ऊपर से लाखों लोग अपने राज्य लौटेंगे और लौटने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो एक नई कठिनाई और एक नई चुनौती सामने होगी सरकार के। नहीं, निश्चित रूप से हमने यही ऑब्जर्व किया है और आज में स्वास्थ्य मंत्री ने बात कही भी है कि बहुत ही आवश्यक हो। जैसे आज उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को ये बात कही है कि अगर आप परमिट देते हैं कि भाई असम में जाना है तो आपको ये देखना पड़ेगा, परमिट देते वक्त देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो लोग अप्लाई करें कि हमको असम बंगाल से असम जाना है तो हम उसको परमिट दे दें और वो आ जाए, ऐसा नहीं है। बहुत हमारा मूवमेंट जब हम इस परिस्थिति से जब पहले शुरू में आया तो ये था कि भाई जो जहाँ है वहीं रहे। ये पहला एक नियम था, जो जहाँ है वहीं रहे, मूव नहीं करे। अब आवश्यकता अनुसार हम मूव कर रहे हैं। आपको थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने भी ये कहा था कि लोग जहाँ हैं वहीं रहे, इस तरह से भी अपने राज्य की, अपने मातृभूमि की सेवा कर सकते हैं। वो मैं आपको सुनाऊंगा उन्होंने क्या कहा था इस बारे में। मैं भारतर चुके कोने যিসকল অসমীয়া ব্যক্তি বাস কৰিছে তেওঁলোকক মই পুনৰ বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোক আহক আপোনালোকৰ মাতৃভূমি, কিন্তু আপোনালোকৰ লগত কৰোনা ভাইৰাছ আহিব নালাগে। কিন্তু ভাইৰাছ আহিছে নে নাই সেইটো আপুনিও গম নাপাব, ময়ো গম নাপাম। উৰিষ্যাৰ
চৰকাৰে উৰিয়া লোকসকলক অনুৰোধ কৰিছে যে উৰিষ্যাখনক ৰক্ষা কৰা আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে উৰিষ্যালৈকে নাহিব, য'তে আছে তাতকে থাকি উৰিষ্যাখনক ৰক্ষা কৰক। ময়ো অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোক য'তে আছে ত'তে থাকি আপোনালোকে আমাৰ ৰাজ্যখনক এই বিপদৰ পৰা ওলাই অহাত সহায় কৰক। কিন্তু যদি আপোনালোকে মাতৃভূমিলৈকে উভতি আহে, অহাৰ লগে লগে চৰকাৰৰ নিয়ম নীতিসমূহ পালন কৰক। तो सरकार भी स्थिति की गंभीरता को समझ रही है। बेहद जरूरी ना हो तो अपने राज्य न लौटे। और इस बार तो सरकार ने एकेडमिक कैलेंडर को भी चेंज करने की एक सुझाव मांगा है लोगों से। सेवा को सीधे वो सुझाव दे सकते हैं। 1 मई से 30 मई तक जो है असम के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां रहेगी और आपको रिजल्ट मैट्रिक और हायर सेकेंडरी के रिजल्ट लेने के लिए आपको स्कूल नहीं जाने पड़ेंगे, एडमिशन भी ऑनलाइन होगा। तो बहुत कुछ सोच समझकर सरकार कदम उठा रही है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है, जो अगर जनता सहयोग नहीं करती है तो बेहद ही हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जहां से उभरने में हमको वर्षों लग जाएंगे। कितनी जान माल का नुकसान हो सकता है इसका अंदाज़ा आप अभी नहीं लगा सकते हैं। एक चीज़ जी हाँ, और मैं जोड़ना चाहूँगा रंजीत, जो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था, कल मैं बाइट देख रहा था श्री रामपुर गेट का। अब चूँकि हज़ारों 1000 के लोग करीब आ रहे हैं, कोई बस से आ रहा, कोई गाड़ियों से आ रहे हैं। अब सबकी स्कैनिंग करनी है, सबकी चेकिंग करनी है, टेम्परेचर नापना है। स्वाभाविक है कि उसमें देर होगी और ये धक्का मुक्की नहीं होगी, डिस्टेंस फॉलो करना है। 5 लोग अंदर जाएंगे, फिर लोग इंतज़ार करेंगे, तो उसमें कुछ 5-6 घंटे की देरी हो रही है या 7-8 घंटे की देरी हो रही है। जो लोगों को परमिशन देकर बाहरी राज्य से असम की भूमि तक ले आया गया है, वहाँ अनिश्चय की स्थिति थी, वो सारे लोग पैसेंज चूक रहे हैं। कल मैं बाइट देख रहा था, एकदम कुछ स्टूडेंट थे, कुछ ये कि हम अब यहीं हमको मार दिया जाएगा। मुझे ये लगता है कि जब आपको इस संकट के समय में ये सुविधा दी गई है तो आप भी थोड़ा पैसेंस रखिए। अब ये नहीं है कि आप श्री रामपुर गेट पहुंच गए तो तुरंत आपको वो गाड़ी जो है आपके घर तक पहुंचा देगी, क्योंकि आपके गांव वाले, आपके घर वाले, इन सारे लोगों को भी बचाना है और ये जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि उसके पास वो सुविधा है कि आपकी स्क्रीनिंग हो। तो ऐसे तमाम लोग जो आना चाह रहे हैं, जो आ रहे हैं, जो रास्ते में हैं, उनको भी सहयोग करना चाहिए। और अगर कुछ वहाँ पर जो बेसिक ज़रूरत है, सपोज महिलाओं के टॉयलेट की और ये सारी चीज़ें, तो ये सरकार को करनी चाहिए। लेकिन जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको पैसेंस रखना ही होगा। जी हाँ, उन बिल्कुल। तमाम जांच और ऐसा है। ऐसी भी मैं आपको बता दूं, ऐसी भी खबरें आई। स्वास्थ्य मंत्री बता रहे थे कि जिनको क्वारंटीन किया जा रहा है शुरू से जाए, हाँ, वही मैं कह रहा था वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, भागने सहयोग नहीं, नहीं लोगों ने झगड़ा किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप बाहर से आ रहे हैं और ये निश्चित रूप से अगर हम झगड़ा कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है। और जैसा रवि जी ने कहा कि भाई लोग आना चाह रहे हैं, चाहने से नहीं, जब आवश्यकता आपको है तब आइए, अदरवाइज मत है, जहाँ है वहीं रहिए। क्योंकि मूवमेंट होने से ही यहाँ आने के बाद में भी तो उनको क्वारंटाइन के लिए कहा जा रहा है। वो बोलते हैं कि हम क्वारंटाइन में जाएंगे नहीं, उसके लिए वो शासन प्रशासन से झगड़ा भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति निश्चित रूप से बहुत ही चिंतनीय है और ऐसी स्थितियों से लोगों को बचना चाहिए। और मैं तो दोबारा ये कहूँगा कि भाई किसी को बहुत ही आवश्यक हो तो निकले, अदरवाइज अपने को लॉकडाउन का जो ये गंभीरता है, जो उसकी सेंसिटिविटी है, उसका हम पालन अगर करें तो निश्चित रूप से हम जो है इसमें सफल हो पाएंगे। हाँ, अन्यथा मैं डुलू अहमद के पास आऊँगा, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि खतरा कितना बढ़ सकता है और सिलचर में स्थिति अच्छी नहीं है। कछार जिले में हमारे साथ विक्रम जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता विक्रम ने हमें खबर दी और स्वास्थ्य मंत्री ने भी ट्वीट किया था। अजमेर शरीफ से जो गए थे लोग वो वापस लौटे। कल तक उनमें संख्या कम थी, लेकिन टोटल 8 हो गया है। कुछ देर पहले 3 लोग और कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। विक्रम, एक तो अजमेर शरीफ कनेक्शन को लेकर वहाँ पे एक अफरा तफरी का माहौल है, 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूँगा। रंजीत, ये बहुत ही एक गुरुत्वपूर्ण एक विषय है। कुछ लोग, हमने जब बात की थी, हालांकि लोग सामने नहीं आना चाहते और ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं, जो नॉर्मल लोग हैं वो कह रहे हैं कि अभी जो स्थिति बनी है वो एक कंपटीशन हो गया है कि निजामुद्दीन वर्सेस अजमेर शरीफ।
कहां से ज्यादा संक्रमण आने वाली है। हालांकि हम लोग एज ए रिस्पॉन्सिबल चैनल वो इस मुद्दे पे नहीं जाते हैं। हम लोग उसी में कहेंगे कि आज जैसे कल 4 केसेस आए थे, परसों जो फरीदुल इस्लाम जो कि तेजपुर का निवासी है, वो अजमेर शरीफ से सिलचर आता है, उसका कोविड पॉजिटिव पाया जाता है। उसके बाद जितने भी लोग उसी बस में थे उनकी सैंपल टेस्टिंग होती है, 42 सैंपल्स लिए जाते हैं रंजीत। उसके बाद कल 4 पॉजिटिव आता है, जहां पे एक 9 साल की बच्ची होती है। और आज जो 3 मामले आते हैं, जैसे कि हमने सुबह ही कहा था कि और भी डेवलपमेंट होने की बात है। और अभी जो 3 और लोग आते हैं उसी एरिया से हैं, रामनगर जो एरिया है उस एरिया से है, क्योंकि पेचाडोर जो एरिया जो कल जहां से 4 एक ही परिवार के लोग मिले थे वो ज्यादा दूर नहीं है रामनगर से। और आज जो 3 लोग आए हैं, जैसे शहाबुद्दीन बरलश्कर जो 50 साल के हैं, जो अमीरा निसा है वो 47 इयर्स के हैं, और सबीर हुसैन मजूमदार जो 17 साल के हैं, वो ज्यादा दूर नहीं है पेचाडोर एरिया से। तो जो भी लोग अजमेर शरीफ से आए थे उसी बस में थे जहां पे फरीदुल इस्लाम थे जो और एक 45th केस था असम का कोविड-19 पॉजिटिव का। तो रंजीत, ये लोगों के दिल में एक प्रश्न लगता है कि बहुत अच्छे से जब जमालुद्दीन जो पहला केस था उनको छोड़ा जाता है, उनको रिलीज किया जाता है, बहुत ही अच्छा एक सिचुएशन बन गया था। अचानक से जब अजमेर शरीफ से लोग आते हैं, ऑब्वियसली जो इस राज्य के हैं वो बाहर पे रुके हुए हैं, वो लोग अटके हुए हैं, लेकिन उनको इस राज्य में आना ही है, अपने राज्य में। लेकिन जब ये पहला जो आता है उसके बाद से ही ये केस शुरू होता है। यहाँ पे बहुत सारी गलतियां हैं जिन्हें हमें प्रश्न उठाना है रंजीत। जैसे एक बहुत बार स्वास्थ्य मंत्री जो है राज्य के, उन्होंने बहुत बार कहा है कि एक डायरेक्शन है जो फॉलो करना है। वो कल भी हमने मुद्दा उठाया था हमारे चैनल से कि ये मुद्दा जो नेग्लिजेंसी हुई तो है, कहीं पे सेंध लगाया तो गया है रंजीत। आज क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है, कल 4 पेशेंट आता है, उससे पहले 1 और आज 3, 8 केसेस कछार में आते हैं। तो ये बहुत ही एक गंभीर विषय है रंजीत। जी हाँ, और 8 पेशेंट तो आ गए हैं और 42 में से 8 मतलब अभी भी 34 लोगों के रिजल्ट आने बाकी हैं। तो निश्चित तौर पर एक चिंता बनी रहेगी और कार्यक्रम खत्म होते होते शायद कुछ और नए मामले भी आ जाए। लेकिन विक्रम, जो बाहर से लौट रहे हैं या लौटने की राह में है दूसरे राज्यों से, आपके खासकर बराक वैली में, तो बराक वैली में लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि लोग ये अजमेर शरीफ के केस के चलते जो है लोगों में एक बहुत आशंका घर कर गई है, मन में डर बैठ गया है। क्या कहना है उनका? हाँ रंजीत, यहाँ एक्चुअली हमने जब बात की थी यहाँ पे लोगों से, एक बहुत ही मिक्स प्रतिक्रिया है। कहीं कहीं लोग कह रहे हैं कि एक्चुअली हम सब अभी घर पे हैं और इस वक्त शायद ये ठीक नहीं होगा कि बाहर से लोग आए, क्योंकि बहुत सारे घर के लोगों के खुद के लोग बाहर फंसे हुए हैं। फिर भी वो लोग कह रहे हैं कि अभी शायद वो सही वक्त नहीं आया है कि बाहर से लोग आए, क्योंकि हमको पता नहीं है किसके शरीर में वो संक्रमण है या कौन वो संक्रमित जो कोरोना वायरस है वो लेके आएगा। लोग ये कह रहे हैं कि अभी शायद लोगों को नहीं आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल और विक्रम, अभी लोगों को भी नहीं ये आना वो लोग चाहिए, जरूरत ना हो तो अनुरोध सरकार कर रहे बता हैं। ही रही है। और हमारे जितने पैनलिस्ट हैं इस पर सहमत है कि अत्यंत जरूरी ना हो तो लोग बाहर से ना आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुल्लू, आपने देखा कि अजमेर शरीफ से लौटे जो व्यक्ति है 8 अब तक पॉजिटिव आ गए हैं और 34 का और टेस्ट रिजल्ट आना बाकी है। और एक बेहद गंभीर स्थिति बराक घाटी में उत्पन्न हो सकती है। गुवाहाटी में 8 मामले आ गए। कुल मिलाकर स्थिति बहुत भयानक है। क्या कहेंगे, आपको लोगों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, देखिए रणजीत जी, अभी ये जो कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव होम क्वारंटाइन हो गया, क्वारंटाइन फिर अच्छा होकर आ गया, ये तो प्रोसेस होते रहेंगे। आप एक तरफ से अच्छा ही हो रहा है कि असम में कम है अभी तक। तो मैं एक बात बोल रहा हूँ, अभी सरकार का ऊपर, ये एडमिनिस्ट्रेशन का ऊपर पूरा प्रेशर है। अभी जो बोल रहा था कि हम लोग पहले कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि ये लॉकडाउन थोड़ा ढीली कर दिया, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आया है। मैं सोचा ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का पास भी इतना प्रेशर आ रहा है। कुछ चीज़ें वो लोग देखने के लिए, ट्रायल करने के लोग कुछ देर के लिए, जैसे वाइन शॉप का बात बोल रहा था, पहले खोल लिए थे, खोल देने के बाद में जब कंप्लेन आ गया फिर उसको बंद भी कर दिया है। ठीक, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए। और एक बात है, अभी विजय जी बैठा हुआ यहाँ पे, अभी हम लोग
स्वास्थ्य मंत्री का जो पहले आज कुछ दिन पहले बात प्रेस में सुने थे कि 50 लाख कोई हम लोग का यहाँ पे आने वाला है असम का, जो बाहर में फंसे हुए हैं। 50 नहीं 5 लाख 5 लाख सॉरी 5-6 लाख वो फेज वाइज असम में लाएंगे। तो हम लोग का असम से जो बाहर फंसा हुआ है वो लोग को लाने के लिए बोल रहा है। लेकिन कुछ केस ऐसे भी है, कल मुझे एक मेरा पास फ़ोन आया था, बहुत आदमी बाहर से असम में फंसा हुआ है, गुवाहाटी में फंसा हुआ है, वो लोग भी बहुत प्रेशर में है। वो लोग के लिए कुछ भी अभी तक मैसेज नहीं है। वो लोग के लिए क्या करेंगे प्रशासन या सरकार, कुछ मैसेज नहीं है। वो लोग को अगर कुछ पॉजिटिव मैसेज देने से, जैसे 5 लाख बाहर से आने वाला है तो मिनिमम आप 10% लेने से कम तो 50,000 यहाँ से जाने वाला भी है। वो लोग की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। नहीं शुरू इतना मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर बाहरी राज्य से असम सरकार ला रही है तो असम सरकार उस राज्य अभी तक तो उस राज्य सरकार के साथ राज्य सरकार के साथ बात करती है। नहीं, रंजन अगर जी- असम सरकार के साथ अगर उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार की बात करता हूं मैं, वहाँ के राज्य सरकार यहाँ के सरकार के साथ अगर कांटेक्ट में आती है तो निश्चित तौर पर विजय जी कांटेक्ट में आने के लिए आप लोग को हेल्पलाइन नंबर, जैसे बाहर का लोग फंसा हुआ है असम आने के लिए हेल्पलाइन नंबर दे दिया, तो बाहर का आदमी जो असम में फंसा हुआ है, गुवाहाटी में फंसा हुआ है, हेल्पलाइन नंबर ओपनली देना चाहिए। क्योंकि वो भी क्या होगा, सरकार का डबल प्रेशर आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन का डबल प्रेशर आ जाएंगे। क्योंकि बाहर से असम का आदमी को यहाँ लाने के लिए प्रोसेस शुरू हो गया, और यहाँ से जो बाहर से आके फंसा हुआ वो लोग के लिए क्या मैसेज है? उसमें मैसेज देखिए बड़ा क्लियर है दुल्लो। अभी तक मैसेज नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा है कि देखिए ये बात तो एकदम एक सही तो है। क्या है, अलग नहीं, बात है, आप जो लेकिन- कहे हैं कि भाई यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि असम से बाहर जाना चाहते हैं, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? बहुत बेहद सवाल ये है कि जैसे बाहर से जो लोग आ रहे हैं, आप देखिए पश्चिम बंगाल से या कहीं से लोग आ रहे हैं तो लेकर के आ जाते हैं और बॉर्डर पे आकर के वो समस्या क्रिएट हो रही है। हमारा असम गवर्नमेंट हमेशा जो है, जब भी हम यहाँ से किसी को भेजेंगे तो नियम से होना चाहिए कि यहाँ पहले हम उनको परमिट दें कि वो आवश्यक है उनका मूवमेंट या नहीं, हमको एसेस करना पड़ेगा नंबर 1। और वो जहाँ जा रहे हैं उस सरकार से हमें बात करनी पड़ेगी, भाई हम यहाँ से इतने लोगों को इस पॉइंट पे भेज रहे हैं, तब तक सरकार का परमिशन नहीं आवे। जिस सरकार बात कहाँ में करेंगे, बात आगे नहीं, बात सरकार कहाँ नहीं, में करेंगे? आप देखिए उसके लिए पेपर में ऐड दीजिए, नंबर दीजिए कि जो बाहर से नंबर आके दिया फंसा हुआ है। नहीं, देखिए, किसी अभी आज तक एक भी आप केस दिखाइए। हम आपको लोग बता के रहे पास हैं, अगर नहीं, अभी केस है आप कि सुन दिखाइए, लीजिए, बात को सुन लीजिए, ये लोग बाहर से बात आए को हैं। सुन लीजिए, नंबर है। दुल्हा में सुन लीजिए, एडीजीपी नंबर है। जीपी नहीं, सिंह नंबर जी- में नहीं, रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, नहीं, इसलिए तो उसमें कंप्लेन आया। मैं बकायदे नहीं बोल रहा 100% वेबसाइट- रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। कुछ देखिए, कुछ लोगों का रिस्पांड का यही क्या होता शिकायत है? कि हम लोग कैसे जाएंगे नहीं, आगे? उसका प्रोसेस है। देखिए रिस्पांड का प्रोसेस ऐसा है कि ऑलरेडी वेबसाइट दिया हुआ है, माननीय जीपी सिंह को नोडल ऑफिसर किया गया है, हरमीत सिंह को किया गया, एडीजीपी है, तो ये दोनों व्यक्तियों का नंबर भी है, उनका नंबर कोट किया गया है बाकायदे पेपर में, एडवर्टाइजमेंट और रजिस्ट्रेशन भी हुआ। ऐसा नहीं कि नहीं रजिस्ट्रेशन विजय जी हुआ। देखिए, कुछ नंबर में रजिस्ट्रेशन- ऐसा भी कंप्लेन आ ठीक रहा है, है वो कि समस्याएं मैं तो- आपको ये ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा हूँ, कुछ नंबर में ऐसा भी बात आ रहा है कि कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। रिस्पांस का ऐसा है, बात करेंगे और रेस्पॉन्स चर्चा ये करेंगे। तो रहेगा नॉर्मल पे, और कोई क्या व्यक्ति बोल रहा है कि अलग- रेस्पॉन्स क्या नहीं मिल रहा है। हाँ। जो असम में फंसे हुए हैं दूसरे प्रदेश के लोग, उनको वापस भेजने के लिए एक भी असम केस नहीं दिखा सरकार को अभी तक। प्रयास करना होगा, या संबंधित राज्य क्या कर रही है, इस पर चर्चा करेंगे। गुवाहाटी में 4 नए मामले सामने आने के बाद और खासकर जीएमसीएच में एक डॉक्टर के संक्रमित होने के बाद जो है पूरा मेडिकल विभाग थोड़ा सख्ते में है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में ये जो फ्रंट लाइन के सिपाही ये डटे हुए हैं, लेकिन गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज को 3 दिन के लिए नए मरीजों के लिए बंद कर दिया गया है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के 2 हॉस्टलों को भी हॉस्टलों में सील कर दिया गया है। और इस वक्त ऊपरी असम के जो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, असम मेडिकल कॉलेज, वहाँ में क्या स्थिति है, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं ऊपरी असम के हमारे ब्यूरो चीफ रिपुंजय दास। रिपुंजय, गुवाहाटी में जिस तरह से खासकर मेडिकल कॉलेज को लेकर जिस तरह की स्थिति बनी है, उसको लेकर एएमसीएच में किस तरह की सावधानियां बरती जा रही है, क्या आपसे किसी की बातचीत हुई थी? जी हाँ रंजीत, गुवाहाटी में एकाएक नए मामले, कोविड-19 के नए मामले आने के साथ साथ तुरंत एक पूरा जो मामला है, मेडिकल विभाग जो एक
नया तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है। डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में भी हमने मालूम किया था, यहाँ भी नए तरीके से व्यवस्था को फिर से दुरुस्त करने की, हालांकि अभी तक डिब्रूगढ़ या इसके नज़दीक वाले शिवसागर, तिनसुकिया की बात करें तो कहीं भी ऐसा कुछ भी केसेस अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन रंजीत, अब कह नहीं सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अभी हमारे पैनलिस्ट भी चर्चा कर रहे थे, जो कि अभी जो लोग जो आ रहे हैं बाहर से, जो खास करके स्टूडेंट्स जो है वो लोग आ रहे हैं बाहर से, मजदूर जो है बाहर से आ रहे हैं, और जो एक दूसरी जो सबसे बड़ी चिंतनीय विषय है, जो ये लॉकडाउन 3 के जो अंदर जो छूट दी गई है, लोगों का जो व्यवहार है पूरे विषय के ऊपर, बहुत ही लापरवाह एक किस्म का व्यवहार देखने को मिल रहा है एक कुछ सीमित संख्यक लोगों में, जिससे कि सभी को विपद हो सकती है। और रंजित, एक बार और भी हम देख रहे हैं जैसे कि ये जो पूरा जो व्यवहार है ये कुछ शिक्षित लोगों में ही पाया जा रहा है, जो कि जानते हैं, जो कॉलेज के लेक्चरर्स है या कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स है या कुछ सरकारी ऑफिसर्स है, वो बेवजह बिना किसी कारण से घूम रहे हैं, कुछ जाके मजे ले रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसे ही लोग बाहर आ रहे हैं, जबकि चाय बागान के चाय श्रमिकों की हम अक्सर लोग उपेक्षा करते हैं। वो लोग चाय बागानों में जिस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं, ये वाकई काबिल तारीफ है। आप ही ने रिपोर्ट भेजी थी कई बार, चाय बागान में किस तरह से चाय मजदूर जो है, चाय श्रमिक लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, आप ही ने कई बार भेजी थी। और आप जैसा कह रहे हैं कि शिक्षित लोग ही, रवि जी क्या कहेंगे? रिपुंजय को हम साथ में रखते हैं, इस पर थोड़ी प्रतिक्रिया दीजिए। नहीं, सही कहा आपने और रिपुंजय ने कि ये चीज़ें सीखनी चाहिए चाय बागान के मजदूरों से, जिनको लोग अशिक्षित, अनपढ़ और क्या क्या बोलते हैं, किस तरह से वो लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करके अपना काम कर रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, जब चाय पत्तियाँ तोड़ कर वो जब जमा करते हैं एक जगह पर, वहाँ पर भी वो एक श्रृंखलाबद्ध ढंग से एक सिस्टम में आकर वो वहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन हम शहरों में देखते हैं पढ़े लिखे लोग, समझदार, जानकार सारे लोग हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं करेंगे। उनको मास्क लगाने में असुविधा होती है। वो ये देखना चाहिए कि हमको कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है। कई दुकानों में भी मैंने देखा है कि जो एक डिस्टेंस उनको मेंटेन करना चाहिए दुकानदारों को। तो समस्या यही है कि पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, और ये खतरे की भी बात है। रिपुंजय, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, एक्चुअली जानकारी चाहता हूँ। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के बाद इंटर स्टेट मूवमेंट शुरू हो गई, तो अरुणाचल में फंसे बहुत से लोग शायद तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ की ओर लौट रहे हैं। उनके स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था कैसे की गई है? यह बात जो है, अरुणाचल की जो गेट्स है, जो इंटरस्टेट जो बाउंड्री चेक गेट्स है, उनमें व्यवस्था की गई है रंजीत, दोनों तरफ से, आसाम के तरफ से भी और अरुणाचल तरफ से। कि हमने नामसाई के डिप्टी कमिश्नर RK शर्मा से बात किया था, कल भी बात किया था, आज सुबह भी बात किया था। अभी विगत 3 दिनों से आज को मिला के उन लोगों ने तकरीबन हर दिन 100 से 150 लोगों को स्वास्थ्य परीक्षा किया। उनका जिसको क्वारंटाइन में जाना है उनको क्वारंटाइन में भेजा, और जिनको जिनको जाने की अनुमति है उनको अनुमति दी। और इस तरीके का व्यवस्था असम के तरफ भी किया जा रहा है। तो रंजीत, जो बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि जो ये शायद सुनने में बुरा लगे, लेकिन जो अशिक्षित समाज है उनमें इस व्यवस्था को लेके पूरी जागरूकता है, और बहुत सारा लोग अच्छी से कोऑपरेट भी कर रहे हैं रंजीत। लेकिन जो शिक्षित, एकांश शिक्षित समाज है, जो अपने आप को समाज के बहुत लीडर समझते हैं, लेकिन उनमें चोरी छुपे इधर उधर जाना, कहीं घूमने जाना, इस लॉकडाउन को एक एंटरटेनमेंट का जरिया बनाना, पिकनिक जाना, ये एक व्यवस्था, एक मानसिकता दिखने में आ रही, जो बहुत ही आने वाले दिनों में बहुत ही इसका हमें शायद खामियाजा भुगतना पड़े रंजीत। जी हाँ, बिल्कुल खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, और लगभग ये शुरू हो चुका है। रिपुंजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिपुंजय दास ऊपरी असम के हमारे ब्यूरो चीफ है। उन्होंने जिस तरह की बातें कही, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग
दुल्लू अहमद, ऐसा क्यों हो रहा है? अनपढ़ लोगों की बात छोड़ भी देते हैं, पढ़े लिखे लोगों को ही आगे आना चाहिए और जो नासमझ है उनको समझाना चाहिए, लेकिन वो खुद लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। ये देखिए, मैं पहले भी आपको रंजीत जी बोल रहा था कि ये पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग कौन क्या इशू कर रहे हैं, ये सब में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग अगर गलती करेगा तो अनपढ़ लोग तो और ज़्यादा ही गलती करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हम लोग को दिखाई दे रहा है कि अनपढ़ लोग, अभी तो कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि गाँव में अच्छा, जी हाँ बिल्कुल, गांव में जिस तरह से लॉकडाउन पूरा अच्छा पूरे तरह से असम में ही नहीं, पूरे पूर्वोत्तर में पूरा देखा जा पूरा, रहा है। लेकिन गुवाहाटी के आसपास सिचुएशन देखिए, आप गांव का सिचुएशन देखिए, बहुत डिफरेंस हो गया। हाँ, लेकिन गांव में तो आप गांव में और गुवाहाटी में अनपढ़ और ये जो शिक्षित लोग है उसका परसेंटेज देखिएगा कि शहर में ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो शहर का लोग अभी लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है। तो सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को तो कड़ी से कड़ी मतलब आइन बनाना चाहिए, उसमें किसी को सज़ा देना चाहिए, और 2-1 को सज़ा देने से क्या होगा, बाकी डरेंगे। लेकिन कल आप जो बोल रहे हैं कि 6 बजे से कर्फ्यू दे दिया है, 6 बजे से कर्फ्यू आप देख लीजिएगा गुवाहाटी में कि गाड़ी नहीं है, लास्ट गाड़ी तो नहीं है अलग बात, लेकिन पुलिस भी नहीं है साथ में। 1-2 पॉइंट में मैं कल देखा था, मैं 6-6:30 बजे मैं घर जा रहा था ऑफिस से, एक खाली ये भांगर पॉइंट, ये गणेशगुरी का जो पॉइंट है ब्रिज का नीचे, वहाँ पे पुलिस मिला था, बाकी कहीं पे पुलिस नहीं है। उलूबाड़ी में भी नहीं है, ये डिसपुर साइड में नहीं है, कहीं पे नहीं है। तो ये 6 बजे से कर्फ्यू देने का मतलब क्या रह गया? कम से कम कर्फ्यू जब दे दिया, 2-4 आदमी को अरेस्ट करना चाहिए कि आप लोग क्यों इसको उल्लंघन कर रहे हैं। तो देने से क्या होगा, कोई डरेगा। इसमें कोई अनपढ़ या कोई शिक्षित लोग का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल नागरिक का बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर कोरोना आएगा तो ये ज़्यादा पढ़ा हुआ है, इसका पास नहीं जाना चाहिए, ये कम पढ़ा लिखा है इसका पास जाना, ये तो नहीं होता। ये तो सबको समझना चाहिए बात को। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि 17 तारीख तक, 17 नहीं, लेकिन समाज जो है शिक्षित लोगों से ही ज्यादा अपेक्षाएं करती है। यहाँ पे देखिए रंजीत जी, नहीं, आप सही कह रहे हैं कि कोरोना वायरस शिक्षित और अशिक्षित, धनी गरीब देख के नहीं आते, लेकिन ये चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि आप अपने इलाके के किस व्यक्ति को ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, जो ज्यादा शिक्षित है। तो शिक्षित लोगों को उदाहरण पेश करना पड़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन की जहां तक बात है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, और कितना, और मैन पावर की भी यहाँ पे बात आती है। रंजीत जी, एडमिनिस्ट्रेशन का ऊपर प्रेशर पहले से भी था, लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रेशर है थोड़ा नरम हो गया। पहले तो जिस दिन 24 तारीख को जिस दिन लॉकडाउन हुआ था, प्रधानमंत्री ने जब अनाउंस किया था, उस दिन तो रोड में मैंने दिखा था खुद, पुलिस ने बहुत 6 बजे के बाद बहुत आदमी को लाठीचार्ज किया है, गाड़ी को। नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए अभी क्यों इतना स्लो हो गया? उसका एक कारण है। देखिए मैं आपको बताऊं, होता क्या है कि देखिए ये मानव स्वभाव होता है। देखिए आज लॉकडाउन जब आया तो उसके पहले क्या व्यक्ति का स्वभाव था, और लॉकडाउन के फर्स्ट में और सेकंड में क्या स्वभाव था, थर्ड आया जैसे ही आप थोड़ी सी रिहाई दी तो उसके स्वभाव में बदला आया। अब सवाल यह है कि गांव के, आप देखें कि गांवों में इसकी संख्या भी, संक्रमण की संख्या कम है, शहरों में संक्रमण की संख्या ज़्यादा है। कारण एकदम साफ और स्पष्ट है कि गांव के लोग उसको मानते हैं, फॉलो करते हैं, शहर के लोग उसको मान नहीं रहे, फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि हम फॉलो हमको करना है। शासन और प्रशासन, देखिए शासन और प्रशासन एक इंडिकेशंस दे सकता है, लेकिन हर जगह हर चप्पे पे शासन प्रशासन रहे और आप वायलेट करते हैं, आपको हम पकड़ें और उनको जो है सजा दें, उसको दंड दें, इसे समस्या का समाधान मेरे को नहीं लगता है कि दंडात्मक गतिविधि से होगा। निश्चित रूप से मेरी बात सुनिए। ऑफिसर से मेरा बात हुआ था, कोई नहीं, वो आपकी बात कहना स्वाभाविक है। क्या बोला कि अभी हम लोग कुछ केस नहीं लेंगे क्योंकि जेल से हम लोग अभी आदमी निकल रहा है। अच्छा बात है, निकल रहा है तो निकलने दीजिए, कम से कम जेल से थोड़ा ज्यादा निकाल के जो ये लॉकडाउन का पालन नहीं करे वो लोग को डालिए जेल में पहले। देखिए अब सवाल ये देखिए, ये स्वास्थ्य संबंधी बातें हैं और इसमें निश्चित रूप से का बात ही नहीं है। आप लोग अगर शासन किसी को रिहा कर सकता है तो कोरोना को लेकर जो मजाक करे उसको जेल में डालना भी सही है। शासन प्रशासन बहुत गंभीर है, मैं आपको बताऊं कि बहुत गंभीरता के साथ प्रशासन का ऊपर बहुत प्रेशर है, लेकिन आज सहयोग चाहिए। आप जैसे महानुभावों से, पढ़े लिखे लोगों से, शहर के लोगों से, हर वर्ग के लोगों से शासन प्रशासन को सहयोग देना चाहिए। और कहीं अगर कुछ दिखती है कि त्रुटियां हैं तो निश्चित रूप से कंसर्न ऑफिसर्स को बताना चाहिए कि भाई देख लीजिए यहाँ पे ये हो रहा। तो इससे क्या होगा कि हम एक जागरूकता फैलाने में कामयाब भी होंगे और शासन प्रशासन के ऊपर भी अंकुश आप भी लगा सकते हैं। हमारा और आपका सभी का सामाजिक मैंने नहीं लगा, मैंने क्या बोला, हमारा दायित्व है, जैसा प्रेशर पहले जैसा और नहीं है, मानना चाहिए लोगों को। देखिए और 10 दिन है हाथ में, 10 दिन का बाद ये लॉकडाउन कंटिन्यू होगा या इसको बंद कर देगा वो, लेकिन अभी 10 दिन तक प्रशासन का और कठोर होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सख्त होना चाहिए। रवि जी, 17 तारीख को लॉकडाउन 3 खत्म हो रहा है। जैसा दुल्लू अहमद कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद,
सब कुछ अपनाना चाहिए। कम से कम एक उदाहरण पेश कर देना चाहिए 17 से पहले। जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनको एक अच्छी तरह से समझाया जाए। जैसा बोले जेल में डाल दिया जाए, जेल की तो बात मैं नहीं कहूँगा, जेल से निकाल भी रहा है कि लेकिन अभी रिलीज कर रहा है ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि 17 मई से पहले लोगों को ये समझ में आ जाए कि अब जितना कर लिया नहीं, उसमें बड़ा सीधा सा है, क्योंकि देखिए 5 बजे तक सरकारी सारे ऑफिसेस और दुकान बंद करने का डायरेक्टिव है, और मैं देख रहा हूँ कि दुकानें 5 बजते बजते बंद हो जा रही हैं। वो लोग फॉलो कर रहे हैं और वो कर्मचारी अपने घर की तरफ भाग रहे हैं तेज़ी से। और अगर आप सड़क पर 5:30 बजे के आसपास जीएस रोड पर देखिए तो ट्रैफिक कितना बढ़ जा रहा है। ट्रैफिक बढ़ने का मतलब है कि लोग लौट रहे हैं अपने घर की तरफ। कुछ जगह पर वायलेशन हो सकता है, लेकिन आम तौर से मैंने देखा है, चूँकि हम लोग आमतौर से रात में 11 बजे के आसपास अपने घर की तरफ जाते हैं कार्यालय से, चूँकि मीडिया में तो देर रात तक काम चलते रहता है, तो उस समय नहीं दिखते हैं लोग मुझे। एक चीज़ और है कि ये शहर और गांव का जो ये अंतर है, गांव में एक सुविधा भी है। सुविधा ये है कि गांव में जैसे ही कोई नया आदमी आता है, फट से पहचान लिया जाता है कि ये गांव में नया आदमी है, कौन आया है, कहाँ से आया है, इसकी पूछताछ हो जाती है। अब हमारे ही मोहल्ले में, हमारे ही फ्लैट की बिल्डिंग में कौन आदमी है, क्या है, शहरों में आदमी पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए भी लोग प्रशासन को बता नहीं पाते हैं कि ये शहर में नया आदमी घुसा है, क्या हुआ है। तो शहर में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम खुद को बचाते हुए और लोगों को कैसे बचाएं। एक चीज़ और हो सकती है, दुलू जी ने जो कहा कि जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं या शाम में 6 बजे के बाद सड़क पर कर्फ्यू पर हैं, तो जेल की एक सीमा है और उस पर प्रति की जेल में लेकिन ऐसे लोगों को पकड़कर थाना के आसपास के किसी परिसर में अगर जेल में दे देना चाहिए। रात ये कोरोना का साथ जो जेल तो जो पुलिस मजाक- नहीं दे सकती है, जेल के लिए फिर उनको एक जज बात के है, पास इसमें ले कोरोना जाना का वायलेशन का कोई तो ये तो है। आईन पास हुआ है, क्रिमिनल एक्ट है, वो तो है, डीएम नॉन हो वैल्यूएबल सकता ये है, मैं नहीं लेकिन बोल रहा हूँ देखिए जेल में देना चाहिए। नॉन वैल्यूएबल एक्ट है। हाँ, नॉन वैल्यूएबल एक्ट में क्यों नहीं जेल में डाल सकते? कोई आदमी का ये जीवन लेकिन का साथ मुझे ये खिलवाड़- लगता है कि उन नहीं, पहले तो आप उनको पकड़ के आपको जज के सामने रखना होगा। हाँ, कम से कम एक दिन के लिए भी जेल में रख दिया, तब एक मैसेज जाएगी कि नहीं, वो कोरोना वायरल का रोल को उल्लंघन किया था, उसको एक्चुअली जेल में डाल अभी दिया। सारे लोगों का ध्यान जो है, अभी मुझे ये लगता है, एक तो ये कि लोगों के हेल्थ का परीक्षण, इतने सारे नए नए लोग आ रहे हैं। दूसरा, इतने सारे लोगों को रेगुलेट करना, प्रशासन की जो जिम्मेदारी। अब जैसा कि वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में झगड़ा हो रहा, पढ़े लिखे लोग वहाँ झगड़ा कर रहे हैं कि हमको घर क्यों नहीं जाने दिया जाता है, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, और बाद में पता चलता है कि 21 दिन के आसपास में जिनमें कोई लक्षण नहीं था उनमें पॉजिटिव मिलता है। वो कहीं न कहीं किसी के संपर्क में आए हैं, हैं। और वो कितने लोगों के संपर्क में गए हैं, ये तो जब टेस्ट चला जाएगा, उनके लक्षण दिखाई जाएंगे, तब पता चलेंगे। इसमें सबसे इसलिए खतरनाक है कि आत्मसंयम बहुत जरूरी है। कौन कैरियर है कोरोना का, ये मैंने बहुत सबसे संकट की बात है। तो मुझे लगता है कि, और इसमें कई सोसाइटी ने अच्छा काम किया है, जो शहरों में जो फ्लैट वगैरह की सोसाइटी हैं, वो भी अपने आने जाने वाले लोगों पर नज़र रख रही हैं। किसी के यहाँ कोई आ रहा तो रजिस्टर में एंट्री हो रहा, किसके यहाँ वो गया है, क्या है। तो ये सारा, चूँकि एक सोसाइटी को सील कर दिया गया था इसी कारण, तो मुझे लगता है कि ये सामूहिक रूप से सबको ध्यान रखना होगा। प्रशासन अपनी जगह काम कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से काम कर रहा, लेकिन हमको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी हमारे आसपास का जो दुकानदार है उसको भी हम बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया थोड़ा सा इसको मेंटेन करो, तुम्हारे यहाँ जो लोग आते हैं उसको दूरी बनाओ, और ऐसे लोगों को सामान मत दो जो मास्क पहन कर नहीं आते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हम भी अपने आसपास संपर्क के लोगों को रेगुलेट कर सकते हैं। जी हाँ, और एएसटीसी ने एक अच्छी पहल की है। कल ही हमारे कार्यक्रम में आए थे चेयरमैन अशोक भट्टर आए, उन्होंने कहा था सिटी बस में जो लोग चढ़ते हैं उनका पूरा डिटेल्स उनके पास आ जाता है। तो एक तरह से जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, आगे ये बहुत काम आने वाला है। कितने लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, अगर कोई संक्रमित पाया जाता है तो उस बस में कितने लोग थे पर्टिकुलर बस में, ये पता चल जाएगा। और ये चीज़ें आसान बनाने की कोशिश की जा रही है, सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन चल रहा है, तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ खामियां होंगी। कल हमने मणिपुर के ब्यूरो से जो बात किया था, उन्होंने एक बात बताई थी, आज भी कुछ ही देर में वो जुड़ने वाला है। उन्होंने बात बताई थी कि जो 60 वहाँ पे विधानसभा क्षेत्र है,
सभी विधायकों को, चाहे वो अपोजिशन के हो किसी भी पार्टी के हो, सभी विधायकों को ये निर्देश दिया गया है सरकार की तरफ से कि आप अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कितने लोग बाहर है, कितने लोग संदिग्ध है, इसकी सूचना दे। संदिग्ध मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसकी सूचना जरूर और जल्द से जल्द उपलब्ध कराए। विजय जी, क्या ऐसा असम में नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मैंने वही बातचीत के क्रम में ये बात आई थी कि देखिए, हम हर व्यक्ति का दायित्व है। आज वो शासन प्रशासन के ऊपर में हम कह करके नहीं सकता, आज हमारे विधायक हैं, वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उसके अलावा और भी ढेर सारे लोग हैं। हर व्यक्ति इस तरीके से कहीं कुछ देखे तो उनको समझाए, उनको कहे, कैंपेन करे, तो क्या होता है कि पुलिस से ज़्यादा डर से अगर एक मोहल्ले का एक जो है बुजुर्ग व्यक्ति या उस मोहल्ले का माननीय व्यक्ति ये कहता है कि नहीं भाई आप ये गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो लोग उसकी मानते हैं। पुलिस की हो सकता है कि नहीं माने, लेकिन उसकी मानते हैं। तो सवाल ये है कि हम सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और बहुत अच्छा ये स्टेप है। और हमारे यहाँ भी जितने भी विधायक हैं या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक के अलावा जो पंचायत के हैं या वार्ड शहर के अंदर में जो टाउन कमेटी के लोग भी हैं, वो भी अपने अपने एरिया में इस जागरूकता को बढ़ाएं कि भाई लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहन के जाएं, और आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। और कहीं कोई अगर वायलेट करता है तो निसंदेह रूप से उस व्यक्ति को ही हम पकड़ें। पुलिस का काम हमें भी करना होगा। कल तो हमारे डीजीपी ने कहा कि हम सख्त से सख्त कदम लेंगे। सवाल है कि पुलिस और प्रशासन तो सख्त से सख्त कदम उठाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या हम भी संयमित होकर के अपने आप को पहले सुधारें, अपने पड़ोस को देखें, हम जहां जा रहे हैं वहां हम भी करें, तो निश्चित रूप से एक नया जो है हम मानदंड स्थापित कर सकते हैं। ये लड़ाई, एक चीज और मैं आपकी बात से जोड़ना चाहूँगा, जैसा मणिपुर का जो उदाहरण रंजीत जी ने दिया कि यहाँ भी प्रशासन की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से जिला प्रशासन को ये संदेश जाना चाहिए कि सभी दलों के जो विधायक हैं, जो जिस क्षेत्र का विधायक है, उसकी बात को उतनी ही गंभीरता से लिया जाए जितनी गंभीरता से सत्ता पक्ष के विधायक की बात को लिया जाता है। तब आपसी विश्वास बढ़ेगा, तब कोऑर्डिनेशन होगा, और उनकी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। और ये विधायक के अलावा जितने भी जनप्रतिनिधि और भी हैं जो पंचायत पंचायत उनको भी दायित्व दिया जाए। दुलू अहमद, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मणिपुर का मैंने उदाहरण दिया, वहाँ पे 60 विधानसभा क्षेत्र है और अपोजिशन के भी कई पार्टियों के नेता वहाँ पे विधायक है। उनको सरकार, मणिपुर सरकार ने निर्देश दिया है कि आप अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से हमें डाटा दीजिए, कितने लोग बाहर हैं, कितने लोग बीमार हैं, क्या कितने लोग संदिग्ध है। तो ये डाटा कलेक्ट करने से वहाँ पे बहुत अच्छे तरह से काम कल चल रहा है, और वहाँ पे और टीम वर्क चल रहा है वहाँ पे। और जितने कॉलेज है, पुराना कॉलेज मणिपुर कॉलेज जो काफ़ी पुराना कॉलेज है, उसको क्वारंटीन सेंटर में बदला गया है। वहाँ के जो प्रोफेसर है, लेक्चरर है, वो भी सहयोग कर रहे हैं क्वारंटीन सेंटर में। स्वास्थ्य विभाग भी सहयोग कर रहा है। क्या कहेंगे, असम में भी ये ऐसा हो सकता है? रंजीत जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये मणिपुर का जो आप बोला है, मणिपुर का जैसे असम में लेकिन नहीं हो रहा है। अब असम में देखिएगा, ये बात विजय जी को भी मानना पड़ेगा, यहाँ पे इतना मंत्री है, 14 MP है, तो काम सिर्फ एक मंत्री कर रहा है, 3-4 डिपार्टमेंट। ये विडंबना भी है, आप पहले बना भी था, पहले मैं ये बात बता भी चुका था जी। तो अभी क्या होता है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने एक का ऑर्डर इशू कर रहा है, लेकिन कोई विधायक पालन नहीं कर रहा। अगर हम लोग का 124 विधायक अगर ठीक तरह से काम करने से इतना प्रॉब्लम नहीं आता रहा। अभी यहाँ पे आप, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सबको मानने पड़ेगा कि सरकार का एक ही मंत्री काम कर रहा है, वो फाइनेंस भी देख रहा है, हेल्थ भी देख रहा है, एजुकेशन भी देख रहा है, कोरोना भी देख रहा है, सब देख रहा है। तो कम से कम पॉलिसी होना चाहिए। और रंजीत जी, अभी हम लोग अभी का जो बात कर रहे हैं, ये तो अप डाउन चलते रहेंगे। और 2 महीना बाद आपको मैं आज ये स्टूडियो में बोल रहा हूँ, आपको ये बात मानने पड़ेगा, 2 महीना बाद अभी सरकार बोल रहा है कि हम लोग का पास ये राशन का कोई कमी नहीं है, पूरा अवेलेबल है। अभी 2-3 महीना बाद आपको ये ऐसा भी सिचुएशन आएगा, आदमी को खरीदने के लिए मिडिल क्लास और लोअर क्लास का आदमी हाथ में पैसा नहीं रहेंगे, क्योंकि सबका बिजनेस खत्म। 6-7 महीना तक किसी का बिजनेस क्या होगा क्या नहीं, किसी को आज कोई मालूम नहीं है। शायद इसीलिए मुख्यमंत्री ने अभी से प्लान करना, आर्थिक सलाहकार समिति गठन करने का निर्देश दिया है सर्बानंद सोनोवाल ने, और 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सौंपने की भी बात कही गई है। लेकिन उस टाइम क्या होगा, कोई कोरोना नहीं देखेगा, जब आदमी खाने नहीं सका तो रोड में निकल आएंगे, तो उस टाइम आप लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? आपको अगर रवि जी आपको कोई बोलेंगे कि आप कोरोना में मरेंगे ना, नहीं खा के मरेंगे, आप क्या बोलेंगे? पहले तो खाना चाहिए, पहले तो खाने होगा। तो कुछ 2 महीना बाद ये विजय जी आपको भी माननी पड़ेगा। रंजीत जी, वो बात सही है। देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर पे भी बात की है। देखिए, उन्होंने ऑडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा
ऑडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सारे पंचायत प्रतिनिधियों से बात की है, विधायकों से बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ कहना चाहिए वहाँ कह रहे हैं, शासन प्रशासन कह रहे हैं। और हम ये बात को ठीक है, हमको तो मानना ही पड़ेगा। आज कोरोना से अगर हमको जंग लड़ना है तो हमको सबका सहयोग चाहिए। इसके अंदर में कहीं किस्म की कोई राजनीति की बात नहीं है, कोई ये कोई वो, इसको वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की भी आवश्यकता नहीं, कैटेगरी की भी आवश्यकता। हम सभी एक हैं और एक होकर के हमें लड़ना है। और शासन प्रशासन देखिए, आज इकोनॉमिक जो हमारे सामने जो आर्थिक जो समस्याएं पैदा होगी, निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी। कोरोना से आज लोग संक्रमित हो रहे हैं, मरने की संख्या तो देखिए संजोग बस कम है, लेकिन अगर भूख से लोग मरना शुरू करेंगे तो मुश्किल होगा। उसके लिए देखिए, आज आप रामविलास पासवान जी का भी कल आया कि पूरे देश के अंदर में जो राशन की जो प्रक्रिया थी, 5 किलो जो है राशन देने, चावल देने का, उसके बाद असम सरकार ने 1 किलो दाल देने का निर्णय लिया है, वो हमको पहुंचाने में हमने सफलता पाई। और 58.5 मिलियन टन हमारे पास खाद्यान्न का भंडार भी है और रबी की फसल भी अच्छी हुई है। अब सवाल है कि लोग काम करें, जो दिन दहाड़े मजदूरी करते थे, डेली वेजेस जो थे, वो काम पे जाएं और इस तरीके से कि भगदड़ न हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके काम करें, उपार्जन करें। और हमारी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है, आर्थिक गतिविधियां अगर हमारी चलने लगेगी तो निश्चित रूप से हम इसमें सफल हो जाएंगे। और सवाल चैलेंज तो है, चैलेंज है, लेकिन उस चैलेंज का मुकाबला चैलेंज है। आप जैसा बोल रहे हैं कि सफल हो जाएंगे, 45 दिन हो चुके हैं। और जहाँ तक पंचायत की बात है तो पंचायत के प्रतिनिधि किस काम में व्यस्त है और कृषि मंत्री को क्या निर्देश देने पड़े हैं? हाँ, ये है कहीं कहीं हुआ है तो हमने उसको पंचायत प्रतिनिधि जो है लोगों को जागरूक करने या डाटा इकट्ठा करने की जगह जिस तरह से आज देखिए रंजीत जी, आज कुछ दिन पहले कृषि मंत्री को मैं ही यहाँ पे बहुत अगेंस्ट करके गया था जी। तो अभी 2-3 दिन से बाद 2-3 दिन पहले से देख रहा हूँ कि कृषि मंत्री भी बहुत एक्टिव हो गया है। हर दिन प्रेस मीट दे रहा है, हर दिन किसानों के लिए मैसेज दे रहा है। जहाँ पे ये करप्शन हुआ था, ये प्रधानमंत्री जांच के आदेश भी दिए, जांच का मैंने आपका साथ जिस दिन शो हुआ था उसका दूसरा दिन पेपर में न्यूज़ आया था, हिंदी पेपर में भी आया था, असमीज पेपर में भी आया था कि प्रधानमंत्री योजना में जिसने करप्शन किया है सबको इंक्वायरी दिया। यही बात कृषि मंत्री को कोरोना जिस दिन से डिक्लेयर हुआ है, कृषि मंत्री को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम ग्रामीण एरिया में होता है, किसानों में होता है। तो कृषि मंत्री अभी कोरोना खत्म होने वाला है, कृषि मंत्री अभी एक्टिव हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, एक्टिव हो गया, कम से कम हो भी तो गया है। मैं इसलिए आप लोग का शो का जरिए अनुरोध करता हूँ कृषि मंत्री को कि कम से कम किसानों को अभी कुछ रिलीफ देने का प्लानिंग कीजिए ताकि किसानों में भी अच्छा मैसेज जाए। प्लानिंग तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। प्लानिंग आप देखिए, कोई घोषणा करेंगे और उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, वो डिफरेंट रहता है। जी, हम कार्यक्रम के आखिरी चरण में दुल्लू अहमद, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, अगर कृषि मंत्री इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर और एक्टिव होकर काम करेंगे। हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि जनता जनार्दन जो बहुत मुश्किल में, एक तो कोरोना का संकट है, दूसरे आर्थिक व्यवस्था जो चरमरा रही है। रवि जी, आखिरी कमेंट आपका। नहीं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सबको सहयोग करना चाहिए। और एक चीज़, शुरू में सारे मंत्री कहीं नहीं दिख रहे थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब सारे मंत्री, उन 5-6 मंत्री अब फील्ड में दिख रहे हैं। और कुछ बीच में बोल रहा, हर विधायक को चीफ मिनिस्टर ऑर्डर देना चाहिए कि अपना क्षेत्र में रहो, और उसका विधायक का ऊपर भी वो क्षेत्र में है कि नहीं दिया है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, प्रचार प्रसार नहीं एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा उसको भी देखने पड़ेगा। कर रहे हैं जितनी आवश्यकता है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा उसको भी देखने पड़ेंगे कि क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। विजय जी, आखिरी बहुत कम समय है, मणिपुर मॉडल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि विधायकों को सत्ता विपक्ष सबको एक दिशा निर्देश दिया जाए, इस पर क्या मुझे लगता है कि संकट काल के लिए एक आदर्श मॉडल होना चाहिए, चाहे कोरोना हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे जो भी हो। मणिपुर का जो मॉडल है निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है और असम सरकार भी उसको फॉलो करेगी, हमारा एक दृढ़ विश्वास है। और सभी लोगों को इसके अंदर में एमएलए, मैंने पहले भी कहा था कि विधायक भी हैं और भी जो जनप्रतिनिधि हैं, सारे जनप्रतिनिधियों का दायित्व है और सभी लोग मिलकर के इस युद्ध का जो है मुकाबला करें, तभी हम काम कर पाएं। जी हाँ, कोरोना संकट इतना जल्दी टलने वाला नहीं है। और एक बार मैं दर्शकों को एक बार फिर कहता हूँ कि सरकारी दिशा निर्देश है उसका सख्ती से पालन करें। आपकी एक गलती की वजह से स्थिति भयानक हो सकती है। आज स्थिति ऐसी है कि हमें पता नहीं है कि कौन व्यक्ति कोरोना के विषाणु को अपने साथ कैरी कर रहा है।
क्योंकि मामले बहुत देर से सामने आ रहे हैं और असम में भी 8 मामले आ चुके हैं, त्रिपुरा में तो खैर काफ़ी मामला बढ़ गया। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि सरकार को एक सशक्त पॉलिसी बनाने की अभी भी ज़रूरत है पूर्वोत्तर राज्यों के परिप्रेक्ष्य में कहूँ, और लोगों को बेहद जागरूक रहना है, सभी नियमों का पालन करना है, खुद भी सुरक्षित रहना है, दूसरों को भी जागरूक करते रहना है। मुद्दा में इतना ही, धन्यवाद।